नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बिहार का लाल, बिहार का होनहार एक बार हिम्मत करके बैठा है साइकिल पर, घूम रहा है भारत। क्यों, हम सब बात आपसे करेंगे। पहले आप देखें कि ये धीरज हैं जो ऑल इंडिया साइकिल यात्रा पठानकोट से इन्होंने शुरू की है। मिज़ोरम, कन्याकुमारी, मुंबई होते हुए ये कश्मीर जा रहे हैं। क्यों इन्होंने शुरू की है, क्या है इसका मकसद, क्या है वजह, ये सारी बात हम करेंगे। सबसे पहले हम धीरज का स्वागत करते हैं लाइव नेशन से। धन्यवाद। धीरज, आपने जो ये यात्रा शुरू की, इस यात्रा को शुरू करने का सबसे पहले आप अपना मकसद बताएं। क्या वजह थी जो आपके दिल में ऐसा हुआ कि आप साइकिल यात्रा पर ऑल इंडिया के लिए निकल गए? जी। तो मैं छात्र जीवन में लंबे समय से रहा हूँ। पटना यूनिवर्सिटी से बीएन कॉलेज से बीए किया, उसके बाद यूनिवर्सिटी से एमए किया, उसके बाद फिर दिल्ली चला गया एमफिल के लिए, रिसर्च के लिए। उसके बाद फिर मैं जॉब कर रहा था, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में प्रोजेक्ट में काम कर रहा था, और उसके बाद लॉकडाउन लग गया, प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया। तो समाज में कुछ भी होता है तो लगता है कि कुछ गलत होता है तो लगता है कि उस पर कुछ करना चाहिए, लड़ना चाहिए, फाइट करना चाहिए। तो लंबे समय से भी एक लंबे समय से किसान आंदोलन चल रहा था दिल्ली में। तो मुझे लग रहा था कि घर पे मैं बैठा हूँ और इसमें मतलब इतना क्रश किया जा रहा है लोगों पे, किसानों पे। उनकी मांग क्या थी कि एमएसपी से जो उनका लागत है उससे ज़्यादा पे उनका सामान बिके। ऐसे नहीं बोल रहे हैं कि 10 रुपया लागत लगा तो 50 रुपया दे दो, चाहे 20 रुपया दे दो। बोल रहे हैं कि उससे कम में नहीं होना चाहिए। तो इसको लेकर 750 किसानों की जान चली गई। तो लगा कि इसमें मेरा पार्टिसिपेशन कैसे होगा। तो वही मैंने सोचा कि इसमें मैं साइकिल यात्रा शुरू करता हूँ, किसानों का समर्थन करूँगा। तो ये जो आपने साइकिल यात्रा की शुरुआत की, क्या आपने, ये आपकी खुद की सोच है या फिर किसी ने आपको इंस्पायर किया या किसी ने आपको इसके लिए उकसाया, किस तरह? नहीं, बिल्कुल ये मेरा बिल्कुल अपना पर्सनल ये था, मतलब कि मैं साइकिल यात्रा शुरू करूं। और ये था कि मैं एज ए रिसर्च स्कॉलर हूं, तो मैं सोचा कि मैं देश के अलग अलग कोने में जाऊंगा, सारे मतलब स्टेट में जाऊंगा, अलग अलग भाषाएं जानते ही हैं। तो मैं जाकर वहाँ पे समझने की कोशिश करूँगा कि किसानों का आखिर दिक्कत क्या है। चूँकि मतलब सबसे ज़्यादा अभी जो मैं 7 स्टेट जो कवर किया हूँ तो देखा हूँ अब तक का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, तो बिहार यूपी में सबसे ज़्यादा स्थिति किसानों का ख़राब है। तो ये है। और नॉर्थ ईस्ट में गया नहीं हूँ, तो अभी मैं नॉर्थ ईस्ट के लिए निकला हूँ। अभी जो आपने ये यात्रा पंजाब से शुरू की, पठानकोट से, कहाँ आप गए हैं? पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, यूपी और अभी बिहार में हूँ। हिंदुस्तान को कहा जाता है कि अलग अलग संस्कृतियों का देश है, अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग भाषा है। ऐसे में आपने कई स्टेट साइकिल से यात्रा की। जाहिर सी बात है कि आप कई लोगों से रास्ते में भेंट हुई होगी, बात हुई होगी। तो कैसा लगा आपको, मतलब हर जगह लोगों से बात करना, लोगों से मिलना, किस तरह का मतलब? देखिए, काफ़ी मतलब मेरे लिए मतलब एक्साइटमेंट था। ऐसे जनरली क्या होते हैं कि लोग, मतलब ज़्यादातर लोग होते हैं कि मतलब जो उनका कंफर्टेबल जोन है वहीं तक रहते हैं। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, मतलब अलग अलग लोगों से मिलेंगे, मतलब अलग अलग स्टेट में जाएंगे तो उनकी अलग भाषा होगी, अलग खान पान होगा, रहन सहन होगा, बिल्कुल अलग रहेगा। तो काफ़ी अच्छा लगता है। मतलब थोड़ा सा कई बार दिक्कत भी बोल सकते हैं और कई जगह नहीं भी होता, दोनों चीज़ें हैं। तो उस तरह से रहेगा। लैंग्वेज इशू, बैरियर रहता है तो उतना बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत रहता है। बिहार में कहाँ के हुए आप रहने वाले? मैं बिहार में जहानाबाद ज़िला है मेरा, और नौगढ़ घर है, मखदूमपुर ब्लॉक में पड़ता है। उत्तर प्रदेश होते हुए आए होंगे। जी। चुनाव का माहौल है, कैसा वहाँ अपने रास्ते में कैसा महसूस किया चुनावी माहौल? देखिए, जिस समय मैं आया था उस समय तो शुरू हो गया था, और मैं क्या बताऊं, मतलब एक एक्सपीरियंस रहा, मतलब वहाँ पे मतलब जो ख़राब एक्सपीरियंस रहा। क्योंकि मैं जब पठानकोट से शुरू किया था यात्रा, तो मैं अपना जो फ़ोन लेके गया था तो मेरा ख़राब हो गया था उत्तराखंड में। फिर मैं नया फ़ोन लिया था, 7 दिसंबर को लिया था, नया फ़ोन लिया था 15,000 का। और वही मैं क्या बोलते हैं, आगरा के बाद जब मैं आगे बढ़ रहा था, साइकिल ये मेरी थी, इसमें मेरा एक पैर था और यहाँ पे मैं रख कर मैप देख रहा था। एक व्यक्ति आया और उसने मेरे हाथ बोला कि और भाई, और उसने मेरे हाथ पे ज़ोर से मारा, मेरा फ़ोन नीचे गिर गया और एक पीछे वाला व्यक्ति उतर कर और मेरा फ़ोन उठाकर वो भाग गया। ये कहाँ की घटना है? ये मेरा घटना है, ये इटावा और आगरा के बीच का घटना है। रामपुर थाना है। मैं कंप्लेन भी करवाया, मतलब जाकर रामपुर थाना में, बट कंप्लेन नहीं हुआ। लेकिन उन्होंने जो मैं टाइप करके दिया था कि मेरा लिख कर जो मैंने दिया था कि मेरा मोबाइल छीन लिया, ऐसे ही से हुआ।
लेकिन वहाँ के जो थानेदार है उसको टाइप करवा के लिया है कि मेरा जो फ़ोन है गिर गया। हाँ गिर गया, और दोबारा गए तो नहीं मिला। तो इस तरह से है। पुलिस के ये खास चीज़ है। बिल्कुल, और मोबाइल नहीं रहने की वजह से बिल्कुल आप जानते हैं कि आज के डेट में मोबाइल होना बहुत ज़रूरी है। मैं ज़्यादा राजनीतिक बात नहीं करूँगा। जाहिर है योगी जी की सरकार है, चुनाव का माहौल है, मगर ऐसे में जब आप अब बिहार आ गए हैं, अब बिहार से कहाँ जाएंगे और कन्याकुमारी कहाँ, कौन कौन से स्टेट को टच करते हुए जाएंगे? तो मेरा जो रोड मैप है अभी नॉर्थ ईस्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया, उसके बाद मैं दार्जिलिंग जाऊँगा, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट में एंट्री कर जाऊँगा। दार्जिलिंग के बाद असम, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, उसके बाद फिर पश्चिम बंगाल में एंट्री करूँगा, उसके बाद झारखंड, उड़ीसा, ऐसे होते हुए कन्याकुमारी तक जाऊँगा, और उसके बाद फिर केरला, ऐसे होते हुए महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, ऐसे होते हुए फिर समापन करूँगा। एक सवाल और बताएं कि आपने जब ये यात्रा, ये सफ़र करने की शुरुआत की तो आपको घबराहट, डर या थोड़ा सा भी अंदर से नर्वसनेस हुआ? देखिए यात्रा है तो रहेगी ही, लेकिन मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा सा लगा था कि मतलब कैसे रहेंगे। और ये भी था कि मैं, ये जो यात्रा मेरी है स्पॉन्सरशिप पे नहीं है, मतलब मैं खुद से अपने इंडिविजुअल लेवल पे इसको मैंने शुरू किया, और ये था कि मतलब मैं लोगों के बीच में जाऊंगा। ऐसा स्पॉन्सर एक दो लोग देने की कोशिश की हैं, लेकिन मैं सोचा कि नहीं, स्पॉन्सर ले लूँगा तो मैं होटल वगैरह में ठहरूंगा, तो फिर मैं लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाऊँगा। तो मैंने सोचा कि नहीं, मैं लोगों के बीच में रहूँगा, लोगों के पास जाऊँगा, और जो लोग देंगे, खाना पीना देंगे। कई लोग तो रास्ते में भी मोटिवेट करने वाले मिले कि अगर एक दिन खाना नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा। लोग देश में ऐसे भी बहुत सारे लोगों को नहीं मिलता है, तो उससे काफ़ी इंस्पिरेशन मिलता है। और काफ़ी लोग में रास्ते में मिलते हैं जो पैसे देते हैं, खाना खिलाते हैं, अच्छे होटल में भी खाना खिलाते हैं, पैसे देते हैं, तो घर देते हैं रहने के लिए। जी, हिंदुस्तान में आप जब साइकिल से चल रहे होंगे तो कई इलाके होंगे, कई मज़हब, कई ज़ुबान के लोग आपको मिले होंगे। हिंदुस्तान कहा जाता है कि कल्चर, भाषा ये तो है ही है, कई मज़हबों का देश है, कई रिलीजन यहाँ है। ऐसे में आपने उस चीज़ को कैसा महसूस किया? आप धीरज हैं, आपको आफ्ताब भी मिले होंगे, कोई शमशेर सिंह भी मिले होंगे, कोई जोसेफ भी मिले होंगे, तो अलग अलग मज़हब के लोग मिले होंगे, अलग अलग ज़बान के लोग मिले होंगे, और आप आगे जाएंगे तो और भी आपको पहाड़ का इलाका मिलेगा, ऐसा मिलेगा। तो उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? क्योंकि आज का जो माहौल है हिंदुस्तान का, वो किसी और तरफ रुख कर रहा है। मैं इसलिए आपसे ये बात, देखिए मेरा ओपिनियन बिल्कुल अलग है। मैं मतलब चाहता हूँ कि मैं अलग अलग लोगों से मिलूँ, मतलब मेरा खुद का मर्जी, मतलब मन रहता है कि मैं मिलूँ ताकि उनके बारे में जान सकूँ। मतलब तो मेरी जिज्ञासा रहती है, मैं जानबूझकर कोशिश करता हूँ कि हर एक लोग मिले मुझे, उनसे बात करें। तो मैं ऐसे चला जाता हूँ, मस्जिद में चला जाता हूँ, अगर कुछ काम भी नहीं रहता तो पानी पीने चला जाता हूँ, गुरुद्वारा में रहता हूँ, मंदिर में रहता हूँ, ताकि वहाँ के बारे में जो माहौल है, किस तरह का माहौल है, उसको समझने के लिए मैं जाता हूँ। तो कई तरह से मतलब खुद मैं चाहता हूँ कि लोग मिले इस तरह से। तो ये धीरज, आपको मैं एक बार दिखा दूँ इनकी साइकिल जिस पर इन्होंने सफ़र शुरू किया, एक्सप्लोरिंग लाइफ ऑफ इंडिया। और ये इनका पूरा जो कहा जाए अभी सामान, जिसको लेकर ये चले हैं पटियाला से, जिसको लेकर चले हैं पठानकोट से। ऑल साइकिल यात्रा पठानकोट, मिज़ोरम, कन्याकुमारी, मुंबई, कश्मीर, एक्सप्लोरिंग लाइफ ऑफ इंडिया। ये इनका आप देख रहे हैं धीरज सफ़रनामा, और इन्होंने अपना ये भी दिया हुआ है, कुछ अकाउंट नंबर वगैरह है। शायद जाहिर है जब हौसला किया है हिंदुस्तान घूमने का साइकिल से, तो कोई जज्बा मामूली नहीं है। इस जज्बे को सलाम करता है लाइव नेशन 7, और उम्मीद करता है कि धीरज आपकी यात्रा सफल हो, आपका मकसद कामयाब हो, और जिस मंजिल को पाने के लिए आपने सफ़र शुरू किया है, उस मंजिल को आप पाएँ, उस मकसद को आप पाएँ, और ऊपर वाला आपको और कामयाबी दे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो आप लोगों ने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार कर लें, फेसबुक पेज को लाइक करें, साथ ही ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।